हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और मैं आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। अच्छा भाई सॉरी, स्वागत करना तो भूल गया मैं आपका। स्वागत है आपका एक लव या माइंड्स पे, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। ओके बेटा, आपका स्वागत हो गया। अब आइए, अब आज मैं आप सबों को पार्ट 3 में जितने एमसीक्यूज हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी से। तो आज पार्ट 3 में जो हम लोग थर्ड पार्ट में 10 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी पता हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं वो आपके सामने है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप इसे कॉपी पे लिख लो, ठीक है बेटा। बेटा कॉपी पे तो आप लिखने से रहे। चलो यहाँ देखो, हमारे पास ये पहला सवाल है। अच्छा एक और बात बेटा, अच्छे बच्चों की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उसके बाद से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो फिर पॉज करके रिज्यूम करके फिर से आप उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है बेटा। ये भी आप करने से रहे। देखो भाई, ये सवाल कहता है कि हमारे पास कई सारे 6 ओम रेसिस्टर्स हैं और रेसिस्टर्स को आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आए 2 ओम। अब सवाल है कि ऐसे ऐसे कम से कम कितने रेसिस्टर्स को आप कनेक्ट करोगे। भाई साहब जानते हैं हम कि दो ही तरह के कॉम्बिनेशंस मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे, आइदर सीरीज और पैरेलल। अब हम इसे कैसे कनेक्ट करें भाई दोनों में से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सोच के देखो बेटा कि अगर आपने इसे सीरीज में कनेक्ट किया ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम करते करते और बढ़ते जाएगा। बट हमें इक्विवेलेंट क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 ओम। तो एक बात तो तय है मेरे प्यारे बच्चों कि जो 6 ओम के रेसिस्टर्स है हमें उन्हें लगाने पड़ेंगे पैरेलल में। अब कितने लगाने पड़ेंगे क्या मालूम। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे ऐसे एन रेसिस्टर जो हैं वो 6 ओम के वो हमें लगाने पड़ेंगे। अब आपके बेटर विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ देखो, मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ किया हुआ है कि मान लेते हैं कि 6 ओम के हमें n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स पैरेलल में लगाने पड़ेंगे और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें कैसे भी लेकर के आना है 2 ओम और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल है कि सर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे। बेटा एक तो अपने पास घर का तरीका है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 लेकिन यहाँ पे बेटा हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे। बेटा एक बात याद रखना कि जब भी सेम रेसिस्टर्स को कई बार पैरेलल में लगाएं, एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लो बेटा कि हमारे पास 10 ओम के, मान लो कि सपोज चलो 5 रेसिस्टर्स हैं, उन्हें हमने लगाया मान लो बेटा पैरेलल में। अब हमें चाहिए कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा डायरेक्ट एक लाइन में। आप सिंपल सा काम करो, कितना है बेटा 10 ओम, ऐसे ऐसे कितने 5 डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आ गया 2 ओम। बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि ऐसे ऐसे जब सपोज कि हमने 8 ओम के, मान लो कि हमने 20 रेसिस्टर्स ऐसे ऐसे लगाए पैरेलल में। बट यहाँ पे आप लगाते रह जाओगे फॉर्मूले से, तो मान लो कि n इज इक्वल टू हो गया 20 ओम और टोटल इक्विवेलेंट कितना रेसिस्टेंस होगा, सिंपल डायरेक्ट। सो 8/20 ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ भी अगर n रेसिस्टर्स हमने लगाए हैं 6 ओम के पैरेलल में तो इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे 6/n और ये आया है 2। तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे बेटा तो n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, ये मर गया, बच गया 3। देयरफॉर ऐसे ऐसे हम 3 रेसिस्टर्स को लगाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों 3 ओम के 6 ओम के जो है 3 रेसिस्टर्स आप पैरेलल में लगाओ, आपको मिल जाएगा 2 ओम। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलो भाई साहब, हमारे पास जो अगला सवाल है ये कहता है कि हमारे पास 3 कॉपर के वायर्स हैं ए बी और सी। मेरे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, आपके दिमाग में नोटिफिकेशन पॉपअप करना चाहिए। क्या चीज कि भाई अगर कॉपर के वायर्स हैं, तीनों कॉपर के वायर्स हैं, इसका मतलब कि अच्छे बच्चों की तरह आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर तीनों ही कॉपर के वायर्स हैं ए बी और सी तो तीनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी ना, क्योंकि सेम मटेरियल की रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी अगर सेम टेम्परेचर है तो। लेकिन वायर्स में खास बात यह है कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है और उसका रेशो क्या है 1:2:3। यहां तक कि उसका लेंथ भी अलग अलग है। क्या रेशो है उसका 3:2:1। आपको ये बतानी है कि उनके इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस का रेशो क्या है। मतलब कि अगर पहले का रेसिस्टेंस R1 मान ले, दूसरे का R2 मान ले, तीसरे का R3 मान ले, तो क्या होगा उसका रेसिस्टेंस का रेशो, बताओ मेरे में। अब फिर से आपके एक बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ध्यान से देखो बेटा।
ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इसने बोला ना कि ये जो रेशो है वो 1:2:3। यहाँ देखो एरिया यहाँ मान लो ए है तो ये 2a है, तो यहाँ पे 3a है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ते जा रहा है। लेंथ देखो, लेंथ क्या बोला था कि 3:2:1 का रेशो है। अब सवाल ये है कि इनके रेसिस्टेंस का रेशो क्या होगा। भाई पहले इसका रेसिस्टेंस निकाल तो ले। तो मान लेते हैं बेटा कि पहले का रेसिस्टेंस जस्ट सपोज R1, सो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आप इसे लिखो 3 बाहर ले लो, रो एल अपॉन ए। इसका मान लेते हैं बेटा R2 फिर से रो इंटू एल अपॉन ए। बाबू 2 मर गया, सो इट बिकम्स रो एल अपॉन ए। यहाँ से मान लो इसका रेसिस्टेंस R3, सो R3 इज इक्वल टू रो एल अपॉन 3a। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू रो एल अपॉन ए। अब आओ ध्यान से, इसने बोला कि आप हमें बताओ कि R1:R2:R3 कितना होगा। तो कितना होगा बताओ, 3 रो एल बाई ए इज टू रो एल अपॉन ए रेशो 1/3 रो एल बाई ए। बेटा रो एल बाई ए मर गए सब में गए, क्या बच गया? बच गया हमारे पास 3:1:1/3। लेकिन आप ऑप्शन में गौर से देखोगे बेटा तो ऐसा आपको एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे नंबर आ रहा ना, इसको हमको हटाना पड़ेगा। और इसका हमारे पास रास्ता भी है। देखो क्या रास्ता है, आप सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो और तीसरे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करो। क्या होगा, 3 मर गए, क्या बच गया 9:3:1। और ये हो गया हमारे पास रेशो। सो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, वी हैव ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो हमारा ये सवाल कहता है कि 4 wires of equal length and of resistance 10 ohm each are connected in the form of a square। ये कहता है कि 10 ओम के 4 रेसिस्टर्स का हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि वो एक स्क्वायर बन गए। अब कहता है कि आप बताओ कि ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर के अलोंग अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितनी होगी। फिर से देखो बेटा, मैंने आपके लिए मेहनत पहले से करके रखी है बेटा, आपको बेटा घोल के मुंह में पिलाता हूं मैं। गौर से देखो, कहता है कि 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम, ये 10 ओम के रेसिस्टर्स का हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया। और कोई भी 2 अपोजिट कॉर्नर्स, ये देखो बेटा ये एक कॉर्नर और यहाँ पे इसका हमारे पास ये रहा अपोजिट कॉर्नर। अब कहता है कि इन अपोजिट कॉर्नर्स के अलोंग आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, गौर से देखो, तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन रेसिस्टर सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। हम सब जानते हैं बेटा कि जिसमें सेम करंट जाए वो सीरीज में है और करंट बढ़ जाए तो चांस है कि पैरेलल में है। तो यहाँ से बेटा अगर मान लो करंट जाएगी बेटा, तो इसमें से जो करंट जाएगी इन दोनों वायर्स से वो सेम जाएगी और इन दोनों रेसिस्टर से सेम जाएगी। तो ये दोनों 10 और 10 हो गए आपस में सीरीज में। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि सीरीज में अगर हमें इक्विवेलेंट चाहिए तो कैसे मिलेगा, दोनों का ऐड कर दो। तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, 10 + 10 ये हो जाएगा बेटा 20 ओम। और सेम यहाँ भी देखो ये 10 और ये 10 आपस में सीरीज में है तो यहाँ हो गया 20 ओम। बट मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों तो आपस में पैरेलल में है ना यार। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या सिखाया था आपको कि सेम रेसिस्टर अगर पैरेलल में है तो आप क्या करो कि डायरेक्टली आप उसे डिवाइड कर दो। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करो कि मान लो कि 20 ओम का रेसिस्टर है और ऐसे ऐसे कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 है ना। सो 20/2 सिंपली कितना हो गया, इट बिकम्स 10 ओम। सो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर अक्रॉस एनी 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर बिकम्स 10 ओम। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है भाई कि 2 resistors are connected in series and give an equivalent resistor of 10 ohm, or when connected in parallel they give 2.4 ohm. The individual resistances are। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कि हमारे पास 2 रेसिस्टर्स हैं R1 और R2। कहता है कि अगर उन्हें सीरीज में मान लो कि हमने उन्हें कनेक्ट किया तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है 10 ओम
और उन्हें अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है 2.4 ओम। तो आप ये बताओ कि वो दोनों रेसिस्टर्स हैं कितने कितने। बड़ा अच्छा सवाल है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वो दोनों रेसिस्टर्स हैं, एक है उनमें से R1 और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों R2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब कि अगर हमने उन्हें कनेक्ट किया सीरीज में तो इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका इक्विवेलेंट आता है 10 ओम। लेकिन भाई साहब कहता अगर पैरेलल में आपने लगाया तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एक काम करो बेटा, यहां से आप ले लो इनका एलसीएम R1 इंटू R2 और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसको पलट दो यहां से, ये चला जाएगा ऊपर, यहां भी चलेगा ऊपर। सो इट बिकम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब बड़े गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन ने कहा है कि पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है 2.4। सो इट बिकम्स 1, ये हो जाएगा 2.4 इज इक्वल टू R1 इंटू R2। अब बड़े गौर से सुनो, इस इक्वेशन में जरा गौर से देखो, अगर हम यहां से R1 कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा 10 माइनस R2। इसको उठा करके यहां पे पटक दो। सो R1 यहां पे हो जाएगा 10 माइनस R2, और जहां पे R2 है उसको वैसे का वैसे छोड़ दो, डिवाइडेड बाई बेटा व्हाट इज R1 प्लस R2। अभी हमने देखा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया बेटा 10। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 2.4 को आप लिख सकते हैं 24/10 और इसको मल्टीप्लाई कर दो R2 से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू R2 माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। 10 और 10 मर गए। सो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया बताओ, यहां पे हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 10R2 माइनस R2 का स्क्वायर। इसको जरा सा बेटर तरीके से रीअरेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 10R2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपने जरूर पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशंस में, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो R2 स्क्वायर माइनस, इसको हम ब्रेक कर देंगे यहां से, ये हो जाएगा 4R2 माइनस 6R2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एक काम करो ना, यहां से R2 कॉमन ले लो, R2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस 4 माइनस 6, ये हो जाएगा R2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बेटा, यहां भी R2 माइनस 4, यहां भी R2 माइनस 4, दोनों कॉमन ले लो। सो यहां मिलेगा हमको R2 माइनस 4 और यहां हो जाएगा R2 माइनस 6। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। और यहां से आप भी जानते हो बेटा, या तो R2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर R2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों या तो R2 4 हो जाएगा या तो R2 6 हो जाएगा। अगर R2 4 हुआ और इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो R1 इज इक्वल टू 10 माइनस R2, सो 10 माइनस 4, तो यहाँ पे R1 आ जाएगा 6। और सेम इस केस में अगर R2 6 हुआ तो R1 आ जाएगा 4। तो आसान भाषा में बोला जाए बेटा, तो यहाँ पे R1 और R2 जो है आप इसको 4 और 6 बोल लो या 6 और 4 बोल लो। अब आप उसमें से चूज कर लो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5, मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल कहता है कि इफ द करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि सपोज कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें अगर करंट 100% से बढ़ गया, 100% बढ़ने का मतलब है कि मान लो बेटा कि करंट अगर I था तो अब उसका जो है 2I हो गया, मींस करंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वन। तो बताओ कि पावर डिसिपेशन मेरे प्यारे बच्चों वो कितना इंक्रीज करेगा। देख लेते हैं भाई। एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला बताओ। आपको याद होगा मैंने शुरू में बोला था ना आपको कि आप वो फॉर्मूला लिख लो, उसी में से आप पावर का फॉर्मूला निकाल के देखोगे, वो आएगा पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। अब जरा आप गौर से सोचो मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि और भी होते हैं, VI भी होता है, V स्क्वायर बाई आर भी होता है, बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग I स्क्वायर आर लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इफ द करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, मींस अगर करंट डबल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केस में मान लेते हैं कि नया पावर हो गया P डैश।
अब आई के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हो गया 2i, सो 2i का स्क्वायर इंटू आर। मेरे प्यारे बच्चों 2i का स्क्वायर कितना होगा 4i स्क्वायर आर। और अभी अभी हमने देखा कि आई स्क्वायर आर कितना है, पुराना वाला पावर इज इक्वल टू 4 इंटू पी। सो मेरे प्यारे बच्चों जो नया पावर है, जो नया पावर डिसिपेशन है, वो हो जाएगा पुराने पावर का 4 टाइम्स। तो कितने टाइम्स बढ़ गया सोच के देखो, बढ़ गया 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब कि कितना परसेंट, 300%। सो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कहता है भाई कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ। बहुत गहरी बात है बेटा, इसने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल इट्स लेंथ, देन द रेशियो ऑफ द न्यू रेसिस्टेंस टू ओल्ड रेसिस्टेंस इज। ये कहता है बेटा कि सपोज हमारे पास एक वायर है, अब इस वायर को खींच करके हमने जो है बेटा इसका 3 गुना लंबाई कर दी है। पहली बात तो कि मैं आपको ये बताऊं बेटा, माफी चाहता हूं इस घटिया से डायग्राम के लिए, लेकिन ठीक है। पहली बात तो कि मैं आपको ये समझाऊं कि वायर को खींचते कैसे हैं। अब यहाँ पे ग्रेट खल्ली की तरफ पकड़ के खींच नहीं देंगे उसको, ये जॉन सीना की तरह पकड़ के खींच दिया, वैसे नहीं होता बेटा। खींचने का मतलब ये होता मेरे प्यारे बच्चों कि हम इसको पहले पिघलाएंगे, इसको हम मेल्ट करेंगे, दोबारा से कास्ट करेंगे और इसकी लंबाई 3 गुना हो जाएगी। अब जरा आप गौर से सोचो मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगाओ कि अगर आप इसकी लेंथ बढ़ा दोगे, सपोज ये कह रहा है कि ट्रिपल इट्स लेंथ, मान लो इसकी लेंथ है L, आपने यहाँ पे कर दी लेंथ इसकी 3L, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घट जाएगा बेटा। मान लो कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा ना बेटा, तो वो कितना हो जाएगा। अब इसी चीज के लिए मैंने आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बड़ा खूबसूरत डायग्राम बना के रखा है, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास वायर है और वायर की जो लेंथ है वो L से हमने कर दी है 3L। तो पहली बात तो कि हमें ये तो समझ आए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना घटेगा। तो बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, हमेशा काम आएगा कि इन स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, एक वायर के स्ट्रेचिंग में जो कि सिलिंड्रिकल है, जो उसमें जितना लेंथ आप स्ट्रेच करोगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने गुना घट जाएगा, या फिर जितना इसको घटाओगे उतने गुना ये बढ़ जाएगा। तो लेंथ आपने बोला कि लेंथ जो है बेटा इसका L से हो गया 3L, तो मतलब कि 3 गुना बढ़ गया, तो एरिया बेटा 3 गुना घट जाएगा। अच्छे से याद रख लो इस बात को, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी भाई। तो ऐसे केस में अगर लेंथ इसका 3 गुना हो गया है तो एरिया 3 गुना घट जाएगा। सो A बिकम्स A/3। अब इसने कहा है कि अब बताओ कि नए रेसिस्टेंस पुराने रेसिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। पहली बात बेटा कि पुराने रेसिस्टेंस को मान लेते हैं R1। अब इसका फॉर्मूला बताओ, R इज इक्वल टू रो L/A। नए वाले को मान लेते हैं R2, तो ये कितना होगा रो इंटू 3L/A। यहाँ पे A है A/3, 3 चला जाएगा ऊपर, सो 3 3 9, सो 9 इंटू रो L/A। इसने कहा बेटा कि नए वाले रेसिस्टेंस और पुराने वाले रेसिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। तो नए वाले का हो जाएगा 9 रो L/A और पुराने वाले का रो L/A। तो रो L/A मर गए, सो बच गया 9:1 या फिर 9/1। सो मेरे प्यारे बच्चों आप जरा ढूंढ लो ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या देख लो बाबू। कहता है कि अब द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% बाय। बहुत खूबसूरत सवाल है, आप इसको जरूर ट्राई करना बेटा। आई बेट कि आप में से 90% लोग नहीं बना पाएंगे भाई साहब। फिर कहता है कि इफ द, अब तो आप तो बनाने से रहे, मैंने बोला कि 90% नहीं बनेगा तो बनाओगे भी नहीं आप। चलो देखो, कहता है कि if the length of a wire is increased by 20% by stretching, then the change in its resistance will be। पहले मैं वो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि आपने एक वायर जिसकी लेंथ L थी, आपने उसे 20% बढ़ा दी है। मतलब कि मान लो कि इस लेंथ में इसका 20% बढ़ गया, तो ये हो जाएगा बेटा L प्लस L इंटू 20/100। मतलब मेरे प्यारे बच्चों L प्लस 0.2L, तो ये हो गया 1.2L। लेकिन ध्यान रहे बेटा कि लेंथ इसकी L से 1.2L हो जरूर गई है, लेकिन कैसे हुई है, ऐड हमने बाहर से वायर ऐड नहीं किया, इसी को स्ट्रेच कर दिया। मतलब अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि लेंथ जितने टाइम्स बढ़ेगा एरिया उतने टाइम्स घटेगा भी। तो सो इसका एरिया हो जाएगा A/1.2। तो लेंथ अगर 1.2L हुआ तो एरिया हो गया A/1.2।
अब क्वेश्चन कहता है कि बताओ कितना परसेंट इसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा। अब देखो बेटा, वापस से आपके अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है कि लेंथ अगर हो गया L से 1.2L तो एरिया भी इसका घट जाएगा, A से हो जाएगा बेटा A अपॉन 1.2। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इसका पुराना रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। नया हमें मालूम नहीं, मालूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि नया वाला रेसिस्टेंस है R डैश। सोच के देखो कितना होगा, ये हो जाएगा रो इंटू एल, एल हो जाएगा 1.2L अपॉन ए कितना होगा? A अपॉन 1.2। मेरे प्यारे बच्चों ये 1.2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर। और कितना होगा बेटा 1.2 का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर 144, सो इट इज 1.44 इंटू रो एल बाई ए। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 1.44। व्हाट इज रो एल बाई ए? रो एल बाई है आर, सो इट इज 1.44 आर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि कितना परसेंट चेंज इन रेसिस्टेंस है। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस का मतलब होता है कितना रेसिस्टेंस चेंज कर गया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना था इनटू 100। बेटा रेसिस्टेंस में कितना बदलाव आया? न्यू रेसिस्टेंस माइनस पुराना वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेसिस्टेंस इनटू 100। भाई साहब उसने पूछा चेंज कितना हुआ था, अरे तो चेंज कितना होगा? नया वाला माइनस पुराना वाला, नई वाली माइनस पुरानी वाली। अच्छा भाई साहब, वेरी गुड सर, बढ़िया जोक मार लेते हो आप। तो ये हो जाएगा 0.44 आर अपॉन आर इंटू 100। मेरे प्यारे बच्चों आर आर मर गए, तो ये हो गया 44%। मतलब कि जो रेसिस्टेंस में चेंज आएगा बेटा वो चेंज आएगा 44%। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा ही खूबसूरत सवाल है बेटा, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। ये कहता है बेटा, देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इन इंडिया, जो हमारे घर में, हमारा प्यारे भारत में जो डोमेस्टिक सप्लाई आती है ना, वोल्टेज जो है वो होती है 220 वोल्ट की। लेकिन यूएसए में बेचारे गरीबों को 110 वोल्ट ही मिलता है। मतलब जस्ट जोक, बेचारे गरीब नहीं है। शुरू से ही क्या करें, शुरू से ही जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी ना, तो यूएसए में 110 वोल्ट ही उसी हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई, तो वो चेंज नहीं कर सकते बेचारे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी बाद में आई, तो हमारे यहाँ बेटर हो गए, देर आए पर दुरुस्त आए। तो कहता है कि मान लीजिए कि यूएसए में 110 वोल्ट पे चीज़ें रेटेड होती हैं और इंडिया में 220 वोल्ट पे। तो अगर कोई, आप क्वेश्चन पढ़ना, कहते हैं कि अगर कोई 60 वाट का बल्ब इंडिया में 220 वोल्ट पे रेटेड है, तो वही 60 वाट का बल्ब अगर यूएसए में 110 वोल्ट पे सप्लाई किया जाएगा, तो बताओ कि इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस है ये कितना होगा अगर इंडिया के बल्ब का रेसिस्टेंस है आर। आसान भाषा में यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे प्यारे भारत का बल्ब। मतलब अब ऐसे केस में ये बल्ब की रेटिंग है कितनी? 220 वोल्ट और 60 वाट, और इसकी रेटिंग कितनी है? 110 वोल्ट और 60 वाट। लेकिन रेसिस्टेंस में फर्क हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि मान लो कि अगर इसका रेसिस्टेंस है आर, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? देख लेते हैं भाई, फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, लगाओ फॉर्मूला। यहाँ पे v कितना है? यहाँ पे v इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, चलो ठीक है, इसका r मान लेते हैं। चलो, तो वोल्टेज है 220, 220 का स्क्वायर अपॉन r। अच्छा पावर कितना है भाई? पावर इज इक्वल टू 60 वाट। सो पावर के जगह पे रखो 60 वाट इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाई r। तो मेरे प्यारे बच्चों r कितना मिलेगा? r इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाई 60। और मान लेते हैं इन गरीबों के पास, मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, नया रेसिस्टेंस मान लो R1 या R डैश मान लो, ठीक है बेटा। और पावर यहाँ पे कितना कंज्यूम करेगा? 60 वाट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 वाट। और वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई होगा 110 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R डैश। तो R डैश कितना होगा बेटा? देखो यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर अपॉन 60। एक काम करो, इस वाले इक्वेशन को 1 मान लो और इस इक्वेशन को 2 मान लो। और आप एक काम करो कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, देखते हैं क्या मिलता है। तो LHS को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा R डैश अपॉन R, और RHS को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 110 का स्क्वायर अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर अपॉन 60। 60 60 मर गए,
बच गया 110 का स्क्वायर अपॉन 220 का। एक काम करो यार, आप जो है ना 220 को ब्रेक करो। कैसे, यहाँ देखो, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 110 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर से बाहर निकलेगा ना ये बेटा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 110 का स्क्वायर। दोनों मर गए, क्या बच गया भाई, हमारे पास मिल गया आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब कि इन गरीबों के वायर में जो बल्ब्स का जो रेसिस्टेंस होगा बेटा, ये होगा R/4। तो अगर अपने यहाँ का रेसिस्टेंस है R, तो इनके यहाँ का होगा बेटा R/4। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है यार, मजा आएगा आपको। ये कहता है भाई कि आप इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। तो आपका समय बचाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, मैंने ऑलरेडी आपका मेहनत आसान किया हुआ है, ध्यान से देखो, बड़ा तेजी में सवाल करते हैं, काफ़ी समय हो गया। देखो, सबसे पहली बात हम सॉल्व, आपको तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा सर, इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। एक काम करो बेटा, यहाँ पे सेम करंट जाएगा ना, और आप जानते हो कि अगर सेम करंट गया तो वो है सीरीज में भाई साहब। तो इस रेसिस्टेंस में और इस रेसिस्टेंस में, दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो एक बात तो ये कि ये दोनों के दोनों हो गए भाई साहब सीरीज में, मतलब R और R सीरीज में। तो बाकी सबको सेम रखो, बस इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। R प्लस R मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2R, और बाकी सब वैसे का वैसे। फिर से देखो बेटा, यहाँ पे ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप याद करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या था। यहाँ देखो बेटा, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। 2R और R अगर पैरेलल में हो, तो हमने उसका फॉर्मूला देखा था मेरे प्यारे बच्चों कि 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक है कितना, 2R, और एक है बेटा R। तो जरा सॉल्व करो, इससे कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 2R, सो इट इज 1 प्लस 2, सो इट बिकम्स 3/2R। लेकिन अगर हमको मान लो कि इसको अगर हम पलटेंगे बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 2R/3। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो ये हो जाएगा 2R/3, 2R। अच्छा, इसका मतलब कि सर ये तो तीनों अब तो सीरीज में हो गए सर, अब तो आप इन्हें सॉल्व कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कैसे बताओ, कि सीरीज में सिंपल तीनों को ऐड कर देंगे, कर दो ऐड, R प्लस 2R/3 प्लस R। बेटा R प्लस R ये हो जाएगा 2R, सो 2R प्लस 2R/3। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 6R प्लस 2R। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज 8R/3। और आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या, मतलब कि एक बात तो हमें समझ आ गई कि फाइनली ये आ गया 8R/3। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन ने कहा था कि जो R की वैल्यू है वो है 3 ओम। तो R की जगह पे आप पुट कर दो 3, 3 3 मर गए, बच गया 8 ओम। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये है बेटा 8 ओम। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट सवाल, फॉर्चुनेटली गौर से देखो, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है यार, आप सॉल्व करके देखो इसको। ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ आप कि इस I की वैल्यू कितनी है। मतलब कि ये कोई एक सर्किट रहा होगा, उसमें कुछ करंट्स फ्लो कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। कहते हैं कि बताओ इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा। बहुत सिंपल है यार, आप गौर से सोचो बेटा, यहां से आया 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, मिलके कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर आगे गया गया गया, यहां से 1 एम्पियर उधर चला गया, तो कितना बचा बेटा, 3 एम्पियर। तो यहां से आया 3 एम्पियर। अच्छा, 3 में से यहां चला गया 1.2, तो कितना बचेगा, माइनस कर दो यार, 3 माइनस 1.2 एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.8 एम्पियर। सो यहां पे ऑप्शन नंबर बी 1.8 एम्पियर इज और करेक्ट आंसर। ओके बेटा। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो फॉर जस्ट लाइक दीज वीडियोस स्टे ट्यून्ड। तो अभी चलते हैं, फिर लौट के मिलते हैं।